4 सालों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क भर में 3,75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनकी वजह से अर्बन टेररिज्म पर काबू पाने में मदद मिली और से दहशतगर्द नेटवर्क्स को ख़त्म किया। 344 दहशतगर्दों को डेथ सेंटेंस दी गई। दहशतगर्दों के एसेट्स को फ्रीज़ किया गया और उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई गई। तो रद्दुल फसाद ऑपरेशन के नतीजे में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। टेररिज्म से टूरिज्म का ये सफ़र इंतहाई कठिन और सब्र आजमा था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अनथक मेहनत और कुर्बानियों से कई बड़े बड़े दहशतगर्द नेटवर्क्स को डिसमेंटल किया। कराची, जो कि पाकिस्तान की मुआशी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्राइम इंडेक्स में 2014 में दुनिया में 6ठे नंबर पर था। आज वो 106 नंबर पे आ चुका। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान सरहद की बाढ़ का काम तकरीबन 84% मुकम्मल कर लिया गया है और पाक ईरान बॉर्डर पर 43% से ज़ायद का काम हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की एक रोज़ा दौरे पर पेशावर आमद। इमरान खान से गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। नौशहरा ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। पैसा बनाने के लिए सियासत करने वाले निशाने इबरत बन गए। इमरान खान की गुफ्तगू। 14 MNA और 6 MPA मुलाकात में गैर हाजिर। ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता। ऐवान बाला के इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। वजीर आजम की मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान से गुफ्तगू। कानूनी अमूर और सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। सियासी इत्तेहाद खुफिया ना रखे जाएं, तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए जायजा लेंगे। इलेक्शन लड़ने वाले को मजबूत आसाब का मालिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस के ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बाज़ औक़ात सियासी इत्तेहाद खुफिया भी होते हैं। MQM सेनेट के लिए PTI को वोट देगी। क्या अदालत इस अमल को करप्शन करार देगी? रज़ा रब्बानी के दलाइल। ऐलान हुआ है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली से सेनेट का इंतखाब लड़ रहे हैं, हुकूमती हलकों में खलबली मच गई है। हर जमात जो PDM से वाबस्ता है भरपूर तौर पर उनकी हिमायत में बिल्कुल और एक अच्छा मार्का इंशाअल्लाह लड़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम ये मार्का कामयाबी के साथ सर भी कर सकें। अब हमारे सेनेट के चेयरमैन भी अगर वो बनते हैं तो इससे उनका एजाज़ नहीं, हम सब का एजाज़ है। यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन से हुकूमती हलकों में खलबली। मार्का सर करेंगे। जियाले रहनुमा का चेयरमैन सेनेट बनना एजाज़ होगा। फजलुर रहमान मुतमईन। जमहूरी कुव्वतों की फतह होगी। जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं हुआ, वो मेरे अजीज हैं, कहने की जरूरत नहीं। साबिक वजीर आजम की मीडिया टॉक। मुलाकात नहीं हुई। फिर क्या होता है? मुलाकात नहीं हुई। नहीं, ना टेलीफोनिक हुआ है ना मेरी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता मेरे अजीज हैं तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं होनी। यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीतेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि एक पार्टी जिसकी, एक कोalition जिसकी के तादाद ही नहीं बनती है, जिसके नंबर्स ही नहीं हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, वो आज ये दावा कर रही है, ये मैसेज कर रही है, क्योंकि उन्होंने खजानों के दहन खोल दिए हैं, बोरियां पहुंच रही हैं, बोलियां लग रही हैं। नंबर पूरे ना होने के बावजूद गिलानी की कामयाबी का दावा, खरीदो फरोख्त का वाज़ेह सबूत। उन्होंने खजाने के मुंह खोल दिए। पीपल्स पार्टी ने मिसाके जमहूरियत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। रज़ा रब्बानी ने अदालत में खुफिया वोटिंग पर जोर दिया। शिबली फराज। सेनेट इंतखाबात। सैफुल्लाह अबड़ो के कागजात नामजदगी मुस्तरद।
कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा टेक्नोक्रेट के मयार पर पूरा नहीं उतरते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुत्तहिदा के रऊफ सिद्दीकी और हिजर अस्कर जैदी सेनेट के लिए नाअहल करार। रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर। मुतल्लिका अफसर और रिकॉर्ड कल तलब। NA 75 की ज़िमनी इलेक्शन में डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है धांधली हुई, हुकूमती साजिश बेनकाब हुई। अब ये लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में समाअत कैमरों के सामने होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी। NA 75 ज़िमनी इंतखाब 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज का मामला। केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। रिटर्निंग अफसरान तलब। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को भी नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। 23 प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी की भी जांच होगी। तहरीक इंसाफ का नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का दावा। टीके 63 के 6000 वोट गायब होने का इल्ज़ाम। तस्दीक शुदा फॉर्म 46 में वाज़ेह फ़र्क। पीटीआई उम्मीदवार उमर काका खेल ने इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। कोई मुहिम चलाई ना ही जलसा किया। नजरअंदाज किए जाने पर नौशहरा में वोटर्स ने पीटीआई के खिलाफ वोट दिया। बेटे के लिए टिकट नहीं मांगा। परवेज खटक से इख्तिलाफात की वजह उनके इर्द गिर्द लोग करार। कई पार्टियों ने राब्ता किया। कारकुनों की मुशावरत से ही फैसला करूंगा। तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली लियाकत खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेल में गैंग वॉर से हमला करवाया गया। जेल हुकाम ने एक तरफ की वीडियो दिखाई। जहां तशद्दुद हुआ वो वीडियो भी जारी की जाए। गिरफ्तार रहनुमा हलीम आदिल शेख का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा को देखकर कुछ कैदियों ने नारेबाजी की। कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जेल सुप्रिंटेंडेंट का बयान। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। हलीम आदिल शेख की सेहत के हवाले से इजहार तशवीश। आईजी पुलिस सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस, इन्हें हटाया जाए। इमरान इस्माइल का वज़ीर आज़म को खत। हलीम आदिल शेख को इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। कोई इलेक्शन कवानीन के खिलाफ वर्जी करे तो क्या पुलिस खामोश रहे? ऑपोजिशन लीडर पर तशद्दुद नहीं हुआ। नुकसान पहुंचाने की नीयत होती तो अस्पताल मुंतकिल न करते। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। जस्टिस काजी फायजीसा नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट का बेंच की तश्कील से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। बेंच तश्कील के लिए दरख्वास्तें चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस चाहें तो लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। अदालत। जस्टिस मंजूर अहमद ने फैसले से इख्तिलाफ किया। यूरोपीय यूनियन की डेसिन्फोलैब के इंकशाफात ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ जाली नेटवर्क से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेमिनार से खिताब। हुकूमत के लिए चीनी की कीमतें कंट्रोल करना मिशन इम्पॉसिबल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बाद कराची और लाहौर में भी चीनी की सेंचुरी मुकम्मल। कीमत में 4 से 5 रुपए फी किलो इजाफा। महंगाई से कौन निजात दिलाएगा? शहरियों की दुहाई।